भी नेताओं को, बहुजन के जितने भी नेता हैं, चाहे वो भीम सेना चलते हैं, भीम आर्मी लेके चलते हैं, या बहन जी हैं हमारी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी हैं, या जितने भी तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के जितने भी बहुजन नेता हैं, मैं कहता हूँ सबको एक साथ आना चाहिए और मनुवादी विचारधारा की जो सरकार चल रही है उसका तख्ता पलटकर अपनी सरकार बनाना चाहिए। 2 अप्रैल को जो हमारे 13 भाइयों ने शहादत दी, वो दिन फिर दोहराया जाएगा। और अभी लोगों ने हमारी शहादत दी थी, भाइयों ने, आने वाले का संविधान के साथ छेड़छाड़ की। मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि 13,000 भाइयों को कुर्बानी अगर देनी पड़ेगी तो हम संविधान को फिर भी बचाएंगे। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस को पूरे विश्व में मनाया जाता है और विश्व विख्यात बाबा साहब अम्बेडकर, जो कि नॉलेज ऑफ सिंबल कहे जाते हैं, दुनिया में उनको पूजा जाता है, माना जाता है, जगह जगह उनकी प्रतिमाएं लगी गई हैं। 6 दिसंबर का वो दिन था जहां पर सबने बाबा साहब को याद किया और बाबा साहब के अनुयायी क्योंकि बहुत हैं तो हर जगह उनका जो आदर अंजलि दिया गया। त्रिलोकपुरी में भी मनोज जी व उनकी फैमिली के द्वारा यहाँ पर उनको आदर अंजलि दी गई, उनको याद किया गया। और क्या कुछ उन सब ने कहा, आइए जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि बाबा साहब ने आखिर क्या क्या हम लोगों को सबको दिया है। गौरतलब बात यह है कि जहां बाबा साहब को इसका संविधान इस समय लागू है, वहीं बाबा साहब की बातों को लोग बाग मानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। वजह क्या है, क्यों लोग बिखराव में हैं, कोशिश करेंगे जानने की। 6 दिसंबर, जी हाँ, आज 6 दिसंबर वही दिवस है जिस दिन बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी। और अंतिम सांस के समय जो विदाई दी गई वो बड़ी ही दर्दनाक थी, क्योंकि बहुजन के नेता कहे जाने वाले, भारत के संविधान निर्माता कहे जाने वाले, नारी के मुक्तिदाता कहे जाने वाले बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी। आज संविधान खतरे में बताया जा रहा है, उसके बावजूद अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग पार्टियां हैं जो कि इस ओर कतई ध्यान नहीं दे रही कि आने वाला समय किस तरीके का होगा। बात करेंगे सीधे सीधे मनोज जी से, जिस आज उनके यहाँ पर निर्माण दिवस बनाया गया है, त्रिलोकपुरी का ये एरिया है, क्या मानना है इनका? मनोज जी, स्वागत है चैनल पर आपका। पहले सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि पता है आज 6 दिसंबर है और हमारे बीच आज के दिन बाबा साहब ने अंतिम सांसें 56 अलीपुर रोड में ली और आज उन्हीं के परिनिर्वाण दिवस हम लोग अपने निवास स्थान पे मना रहे हैं। और हमारे जो क्षेत्रीय लोग हैं वो सभी आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सवाल ये है कि इस समय जिस तरीके की सरकार मौजूदा चल रही है, संविधान का एक एक पन्ना रोज फाड़ा जा रहा है। 9 साल से देखने को मिल रहा है कि जो हक और अधिकार दिए गए थे संविधान के माध्यम से, वो अब धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। और 2024 के बाद उनका नारा है कि संविधान को बदल दिया जाएगा। कैसे देखते हैं आप? देखिए, संविधान जो बदलने की बात चल रही है, कर रहे हैं लोग, संविधान किसी की ताकत नहीं है कि संविधान को बदल सके। पहले इस समय संविधान बच्चा कहाँ है, ये भी तो हकीकत है। मानता हूँ संविधान को खोखला कर रहे हैं, धीरे धीरे वो खोखला कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संविधान के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं वह अभी पीछे जो आपने देखा 2 अप्रैल को जो हमारे 13 भाइयों ने शहादत दी, वो दिन फिर दोहराया जाएगा। और अभी तो 13 लोगों ने हमारी शहादत दी थी, भाइयों ने, आने वाले का संविधान के साथ छेड़छाड़ की। मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि 13,000 भाइयों को कुर्बानी अगर देनी पड़ेगी तो हम संविधान को फिर भी बचाएंगे। और जब तक लोग बाग संगठनों में बटे हैं, पार्टियों में बटे हैं, एक मत है नहीं, तो आपको ये ज़रूरत महसूस नहीं होती कि इन सब से हट करके जनता को आगे आना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो बहुजन के जितने भी संगठन हमारे चल रहे हैं, मैं सभी से अनुरोध करूँगा, सबको एक झंडे के नीचे आना चाहिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि जैसे अभी हमारी बहन जी एक वक्ता बता रही थी कि आगे मटकी पीछे झाड़ू होगी, वो सत्य बोल रही थी। तो हम सभी नेताओं को, बहुजन के जितने भी नेता हैं, चाहे वो भीम सेना चलते हैं, भीम आर्मी लेके चलते हैं, या बहन जी हैं हमारी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी हैं, या जितने भी तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के जितने भी बहुजन नेता हैं, मैं कहता हूँ सबको एक साथ आना चाहिए और मनुवादी विचारधारा की जो सरकार चल रही है उसका तख्ता पलटकर
अपनी सरकार बनाना चाहिए। सब लोग अपने अपने अहम में जी रहे हैं, एक साथ आने के लिए तैयार ही नहीं है, कैसे करोगे तैयार? बिल्कुल सर, मैं अभी बता दूं, पीछे अभी जितने भी अभी देख रहा हूं मैं, इलेक्शन का भी अभी नया अभी जो ताज़ा खबर आई है कि प्रचंड बहुमत से बीजेपी ने सरकार बनाई है। क्योंकि जब तक ये ईवीएम रहेगा तब तक ऐसे ईवीएम की सरकारें बनती रहेंगी। हम सभी लोगों को, सभी पार्टियों को एक साथ होकर ईवीएम के खिलाफ मुहिम छेड़नी चाहिए। और आने वाले टाइम में अगर ईवीएम नहीं बदलते तो भाई किसी पार्टी का पर्चा मत भरो। भाई आप प्रधानमंत्री हो, आप बिगर वोट कराए प्रधानमंत्री बन जाओ, कौन बोलने वाला है? हमारे बहिष्कार करो, चुनाव का बहिष्कार करो, माने तो ठीक, नहीं तो ईवीएम का बहिष्कार करो, चुनाव का बहिष्कार करो, बैलेट पेपर कराओ, आपको दूध का दूध अब पानी का पानी नजर आ जाएगा। और रही बात संविधान को छेड़छाड़ करने के लिए, वो दिन भूलने नहीं, 2 अप्रैल फिर दोहरा दी जाएगी और इस बार वो जवाब नहीं मिलेगा, फिर तो बहुत कुछ हो जाएगा। संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो कतई बर्दाश्त नहीं है। दूसरी बात, सभी नेताओं से मैं फिर आग्रह कर रहा हूं कि एक साथ आएं और इसके खिलाफ मुहिम छेड़ें। हमारे साथ महिलाएं भी हैं और मेरा सवाल ये है, संविधान निर्माता की बात जब हम करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, तो बाबा साहब ने महिलाओं को बहुत हक अधिकार दिए, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, पढ़ने लिखने का हो, रोजगार का हो, इसके अलावा हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का हो। यहाँ तक कि संपत्ति में भी अधिकार जो दिया गया वो बाबा साहब की बदौलत दिया गया, परंतु महिलाओं को इस बात की अभी तक जानकारी क्यों नहीं है? सर पहले तो जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहूँगी। जो आपने सवाल किया मेरे से, कुछ तो मैं देखती हूँ, जब बाहर निकलती हूँ, मतलब गलियों में, मोहल्लों में निकलती हूँ, तो बहुत लेडीज़ों को तो पता ही नहीं है बाबा साहब के बारे में। वही मैंने पूछा। मुझे खुद मतलब थोड़ा बहुत पता था, हमें स्कूल टाइम से थोड़ा पढ़ाया गया था, लेकिन पूरी नॉलेज नहीं थी। लेकिन अब हम जब काम कर रहे हैं, जब उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो जानकारी मिल रही है। अगर हम सब, हमारा जो संगठन है, अगर आगे चल के आगे काम करेगा, गली गली मतलब घर घर पहुँचाएगा, मतलब महिलाओं से बात करेगा, बच्चों से बात करेगा, मतलब जैसे आज हमने एक प्रोग्राम रखा, उसमें बाबा साहब के बारे में बताया गया, सब बहन भाई बताए, तो ऐसे ही ना हम हर मोहल्ले में, हर गली में हमको एक प्रोग्राम रखना चाहिए, जिससे कि हर घर में मैसेज जाए। क्योंकि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती है, हमें वो संदेश हमें लेके जाना पड़ेगा। तो वो महिलाएं जो आज भी जो है बाबा साहब को गलत बोलती हैं कि बाबा साहब ने कुछ नहीं किया, और उसके बाद उनको उल्टी सीधी बातें भी अपमानित करती हैं, ऐसी महिला को आपका क्या संदेश है? मैं तो कहूँगी उनको एक बार पढ़े, बाबा साहब जो लिख के गए हैं उनको एक बार पढ़ें तो उनको समझ में आएगा। उनको जो सुनने में आता है, हाँ, उनके विचारों पे ध्यान दें। उनको पता नहीं है तो वो बोल रही है। अगर उनको जो पता चलेगा ना कि हमको अधिकार नहीं था, हमें पैर की जूती माना जाता था, तो जब वो पढ़ेंगी और उनके विचारों को जानेंगी ना, तो जागरूक होंगी, तो वो बिल्कुल ही नहीं बोलेंगी बाबा साहब के लिए, बल्कि उनकी बड़ाई ही करेंगी। आज भी देखा जाए तो महिलाएं मंदिरों में ज़्यादा दिखाई देती हैं। हम तो पाखंडवाद के खिलाफ है, और मैं यही आपके चैनल के माध्यम से कहूँगी कि जो ये पाखंडवाद है ना, ये मतलब कि मैं क्या बताऊँ कि मतलब ये ना, मतलब एक लोग पाखंडवाद को बुरा बताते हैं, लेकिन अपने आप में सुधार कभी नहीं लाते हैं। ये भी सत्य ही है। नहीं, सुधार क्यों नहीं लाए? हमें भी बचपन से सिखाया गया था, भगवान को मानो, ये करो। मैंने खूब पूजा पाठ किया, मैं साक्षात हूँ, लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिला। टंडन गोपाल, तो आपने जब पूजा पाठ की तब आपको कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। और अब क्या मिल रहा है? अब तो कुछ, अब हम जब बुकें पढ़ते हैं, बाबा साहब के हमारे महापुरुषों के विचार के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ज्ञान मिला हमको अपने हक अधिकार के लिए, और काफ़ी चीज़ की नॉलेज मिली हमको। हाँ, महिला कोड बिल, हर चीज़ की जानकारी हमको मिली। तो ये आपने देखा कि महिलाएं भी अब जागरूक हैं। महिलाओं को सिर्फ ये सोचने की ज़रूरत है कि जब तक वो बाबा साहब को नहीं पढ़ेंगे, उन्हें समझ नहीं आएगा कि उनके लिए हक और अधिकार, जो आज घर से बाहर वो निकलती हैं, एक कदम भी बढ़ाती हैं, यहाँ तक कि ऊंची आवाज़ में भी अगर वो किसी बात करने का हक रखती हैं, तो वो भी बाबा साहब ने ही दिया है। जब तक ये महिलाएं जानने की कोशिश नहीं करेंगी, तब तक उन्हें पाखंडवाद से छुटकारा नहीं मिल सकता, और पाखंडवाद से छुटकारा दिलाने का जो हक है वो भी संविधान ही देता है। अब देखने गौरतलब बात यह है कि जिस तरीके से हमारे मनोज भाई ने कहा है कि तमाम संगठन और पार्टियों को जब तक एक झंडा और एक डंडा उसके नीचे नहीं आएंगे, और डंडा भी वो मजबूत वाला कि अगर कोई गलती करता है तो उसको मारा जा सके, तभी आप जो है इस मनुवाद से छुटकारा पा सकते हैं, और अपने हक और अधिकार, संविधान को बचाने की जो बातें हो रही हैं उसको आप ले सकते हैं। इसी के साथ मैं सुनील अबे, HD न्यूज़ इंडिया।